रोहित शर्मा आउट हो गए हैं एक बार फिर। यस, यू नो, आई नो, पर इज दैट अ कंसर्न? उनकी फॉर्म, इज दैट अ रियल कंसर्न फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? जो हमारा ग्रुप है, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला, इज इट अ रियली इजी ग्रुप कि भाई सेमीफाइनल तो अपना पक्का ही हो जाएगा? वैसे ऑस्ट्रेलिया के 3-4 खिलाड़ी मिसिंग हो गए हैं, तो आर दे इवन अ कंटेंडर एनी मोर? एंड चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब भी है? इज इट इवन अ टूर्नामेंट वर्थ ऑल द हाइप? आपके सवाल ले रहा हूं, दूंगा मैं जवाब। हैशटैग आकाशवाणी का ये आस्क आकाश हैशटैग आपकी वाणी सेगमेंट है, पावर्ड बाय स्विगी। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं भैया, यही है सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन कि वापस तो आ गए हैं पर रन्स नहीं बने हैं। अब रन्स ना बनना, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, कि कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं। पर एक समय के बाद आप सवाल पूछना शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और रोहित के केस में ना थोड़ा सा, यूल हैव टू बेयर विद मी, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा कि यार अगस्त में व्हेन वी प्लेड द लास्ट ओडीआई सीरीज, इससे पहले ही वॉज इंडियाज बेस्ट बैटर। उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ही हैज़ एनी फॉर्म इशू, एनी इशू व्हाटसोएवर। आंखें भी ठीक है, फिटनेस भी ठीक है, बल्ला भी अच्छे से चल रहा है। अभी वर्ल्ड कप जीत के, मतलब हाँ 2-3 महीने हो गए थे वर्ल्ड कप जीते हुए, पर ही वॉज ब्रिलियंट। वर्ल्ड कप में थ्रू आउट अच्छा खेले हैं, पर उसके बाद जो सडन एक्चुअली शार्प डिक्लाइन आता है, यूर ग्रैपलिंग फॉर आंसर्स कि हुआ क्या है। बांग्लादेश के खिलाफ है वो कानपुर की पारी फिर भी ठीक ठाक थी, क्योंकि उसमें अच्छे उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाए, पर चेन्नई में आउट होते हैं, दोनों इनिंग्स में आउट होते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ एक पारी अच्छी खेलते हैं बेंगलुरु में, पूरी श्रृंखला में आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आउट हो जाते हैं। रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उसमें आउट हो जाते हैं, दोनों पारियों में हो जाते हैं। जे.एंड.के के सामने हो जाते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पे भी आउट हो जाते हैं। और इस पूरे अंतराल में कम से कम 5-6 बार तो यार लीडिंग एज पे आउट हुए हैं। मतलब ऐसे करके खेलते हैं, टॉप एज लगता है, कभी कॉटन बॉल, कभी मिड ऑफ के हाथ में, इस बार मिड ऑन के हाथ में। देर इज़ अ कंसर्न यार। आई मीन आई विल बी लाइंग इफ आई से कि कंसर्न नहीं है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आई डोंट नो कि किस रणनीति के साथ आएंगे। और ये रणनीति जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तक रोहित शर्मा ने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा, मैं मारूंगा 112-115 का स्ट्राइक रेट, सेंचुरीज बी डैम्ड। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मारूं या रोकूं। जब मारने की कोशिश करते हैं आउट हो जाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं तो ऑफकोर्स रन नहीं आते हैं, रोकने से रन नहीं बनते हैं। इट अलाउज यू टू स्पेंड टाइम ऑन द पिच, तो इट इज़ अ कंसर्न। क्योंकि अगर रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की कप्तान है, खेलेंगे तो पक्का, और हो सकता है इतना बड़ा खिलाड़ी है कि यहाँ पे आउट हो जाए, वहाँ पे रन बना दे। पर अगर रन नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम जब बनाने उतरेंगे आप, तो फिर आप 4 बॉलर नहीं खिला पाएंगे। और बुमराह अगर नहीं होंगे तो यू हैव टू प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर प्लीज़। पर अगर कप्तान के रन ना हो, टीम में कॉन्फिडेंस ना हो, तो फिर आप बैटिंग 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 करते रह जाते हैं, तो फिर आप नहीं खिलाते हैं प्रॉपर बॉलर्स यार। तो रोहित शर्मा फॉर्म, यस सर, सॉरी, इट इज अ कंसर्न। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रेपरेशन शुरू हो गई है भैया। कल पहला मैच हुआ और भारत जीता भी है। बंदों ने सही खेला और सीरीज में लीड भी ले गए हैं। भाई मुझे लगता है कि अगले मैच में ही ना, सीरीज भी, श्रृंखला भी डिलीवर कर देंगे, कर लेंगे। वी आर दैट गुड। हाँ भाई, जैसे खाना डिलीवर होता है स्विगी बोल्ट पे, क्योंकि स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है सिर्फ 10 मिनट में आपको आपका ऑर्डर। करेक्ट सुना है आपने? अगर स्विगी बोल्ट से आप खाना ऑर्डर करेंगे तो आपकी फेवरेट डिशेस पाने के लिए आपको नहीं करना पड़ेगा इंतजार, नो वेटिंग एट ऑल। स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स आपके घर पे, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से फ्रेश, हॉट एंड क्रिस्प डिशेस। भाई मैं तो आजकल मंगवा रहा हूं, कभी रसमलाई तो कभी कांदा भाजी, इन जस्ट 10 मिनट्स। तो अब भी स्विगी ऐप डाउनलोड करो और वहां पर स्विगी फूड पर जाना और बोल्ट सेक्शन को चेकआउट करना यार, जहां आपको मिलेंगे टॉप रेस्टोरेंट्स का एक शानदार सिलेक्शन, जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे इन जस्ट 10 मिनट्स। तो है ना कमाल की चीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी डाउनलोड करें और स्विगी पर अपना ऑर्डर प्लेस करें। सवाल तो आपका बहुत अच्छा है कि क्या भैया भारत का जो पूल है वो इतना आसान है, एकदम से केक वॉक है? क्यों? क्योंकि लगता है ऑन पेपर लगता है आसान और सामने वाला पूल लगता है ग्रुप ऑफ डेथ। बट लेट मी जस्ट टेल यू, हमारा जो ग्रुप है ना, ये सामने वाले ग्रुप से ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड इफ यू गोइंग टू आस्क मी वाई, तो इसका आंसर ये है, एंड यू शुड आस्क मी वाई ना। देखिए जी, ऐसा एक है बांग्लादेश टीम जिसकी इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो हमसे भी हारेंगे, वो पाकिस्तान से भी हारेंगे, वो न्यूजीलैंड से भी हारेंगे।
अगर वो अपने पोटेंशियल पे मतलब जो इस समय जो उनके हालात चल रहे हैं, एंड नो डिसरिस्पेक्ट बांग्लादेश, सॉरी, बट अभी जो बांग्लादेश क्रिकेट के जो हाल हैं उसके अनुसार तो तीनों मैच उनको हारने चाहिए, बट द मोमेंट दे लूज ऑल 3 तो फिर सिर्फ ये 3 टीमों का रेस हो जाती है भाई। अमूमन क्या होता है कि आप एक से हारे, मान लीजिए अब सामने वाले जो ग्रुप है उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, तो मान लीजिए आपने मतलब ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बट ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से भी हार सकती है, अफगानिस्तान जो है वो इंग्लैंड को हरा सकती है, इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को मार सकती है, एंड सडनली इट्स मतलब थोड़ा सा ऑल टीम्स इन वाला गेम आ जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ यह है कि आपने बांग्लादेश को हराया, उसके बाद अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से किसी भी अगर एक भी गेम आपका गलती से ड्रॉप हो गया तो ये जो 3-वे टाई जो बनेगा ना, इसमें नेट रन रेट आ जाता है, और नेट रन रेट जहां पे आ जाता है तो वो चीज़ें आपके हाथ से बाहर चली जाती हैं। हालांकि इंडिया के फेवर में ये है कि आखिरी मैच जो है वो भारत का है, तो एटलीस्ट उस दृष्टिकोण से देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम खेलेंगे ऑन 2 मार्च, तो हमें शायद पता होगा कि नेट रन रेट क्या चाहिए, पर सामने न्यूजीलैंड है। ये अगर बांग्लादेश होती तो शायद आप कहते चलो हमें नेट रन रेट का पता है तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं पहले 2 मैच में कुछ गड़बड़ हो गई देन यू गेट स्टक यार। और तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट समटाइम्स ऑनेस्टली फीलिंग कि अच्छा होता है कि अगर आप मुश्किल ग्रुप में हो, जो प्राइमा फेसी ऑन द पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको आप फिर भी संभाल लोगे, लेकिन ये जो आसान पूल लगता है ना, इसमें एक टीम अगर तीनों मैच हारी तो इसका मतलब आपकी जानियां हलक में अटक जाती है भाई। देखिए मुश्किल तो हो गया, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आपके पास 4 खिलाड़ी नहीं है, जिसमें से आपका कप्तानी नहीं है, उसके बाद आपके पास जॉश हेजलवुड नहीं है, आपके पास मिचेल मार्श नहीं है, आपके पास मार्कस स्टोइनिस नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस ने किया क्या है यार। मतलब डू दे एक्चुअली वैल्यू चैंपियंस ट्रॉफी है या टाइम पास टूर्नामेंट है? वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी को ये ज़्यादा गांठते नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। इस टीम ने कुछ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है इस टूर्नामेंट को, पर यहाँ पर तो 4 खिलाड़ी चले जाएं तो कप्तान भी नया, ऑलमोस्ट पूरा आपका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट नया, आपके पास 2 ऑलराउंडर थे वो भी अब आपको नए चाहिए, तो इतने तो नए नहीं आ सकते ना यार। सी दे विल कम्पीट, ऐसा नहीं है कि आप कह दो ये रूल आउट कर दो, पर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप तो होते हैं चांसेस, वरना अगर ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे जाती है तो आप ये मान के चलते हैं कि दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी। ऑलरेडी इस फॉर्मेट के वर्ल्ड चैंपियन है वो, भारत में आके भारत को उन्होंने हराया था 19 नवंबर 2023। आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ यार? पर यहाँ पे हो सकता है चीज़ें बदल जाए, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे ही ना, क्योंकि उनके पास पर्सनल ही नहीं है टू एक्चुअली पुल इट थ्रू। पर ऑस्ट्रेलिया बिंग ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट रूल देम आउट, तो कंटेंडर तो अभी भी है मैं कहूँगा। पर वो जो पहले था ना कि अरे भैया ऑलमोस्ट गारंटीड है, ये तो पक्का पहुँचेगी सेमीफाइनल में टीम, अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग है यार। आई थिंक दोनों टीम्स ने किया क्या है कि जो जो चीज़ें उनके पास थी उनके हिसाब से उन्होंने अपना सेटिंग कर लिया है, कि भाई देखो भारत के पास क्या है, भारत के पास बहुत सारे वो जो फिंगर स्पिनर, लेफ्टी बैटर, ऑलराउंडर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, तो लेट्स हैव अ लॉट ऑफ देम, क्योंकि हमें 8 नंबर पे बैटर चाहिए। सी हमें उनकी बॉलिंग जितनी चाहिए नहीं चाहिए दैट्स अ सेपरेट इशू, पर हमें 8 नंबर पे बैटर चाहिए, समथिंग जो हमें लगा कि 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में होता तो बेहतर होता। हालांकि फाइनल तक तो काम चल गया था, उसके बिना भी विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल गेम वी रीच द फाइनल्स। तो हमने तो 3 पिक कर लिए। अब पाकिस्तान जो है वो उनके पास स्पिनर है ही नहीं उतने अच्छे, दे आर स्ट्रगलिंग टू पिक देयर स्पिनर्स, तो उन्होंने कहा यार जो नहीं है चीज़ उसके पीछे क्या भागना, कोई सब स्टैंडर्ड इंफीरियर क्वालिटी स्पिन फॉर द सेक ऑफ स्पिन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। सी पाकिस्तान में उनके 2 मैच हैं, एक मैच उनको दुबई में आके खेलना है। सच बात यह है कि पाकिस्तान में जो पिचेज़ हैं बड़ी फ्लैट पिचेज़ होती हैं और फ्लैट ही रहेंगी, वहाँ पे स्पिन आई मीन हो तो ठीक है, लेकिन चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी की स्पिन। यू कांट जस्ट बोल स्पिन एंड गेट अवे, क्योंकि अब मिडिल ओवर्स में 5 फील्डर सर्कल में रहते हैं, मुश्किल होती है, पार्ट टाइमर्स नहीं चल पाते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी नहीं आती है अच्छे से, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि भाई जो है वो अच्छे से करेंगे। सो आई थिंक बोथ टीम्स हैव डिसाइडेड कि यार जो हमसे हो पाएगा हम वो करते हैं। दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से तो सही नहीं है। भारत को मुझे लगता है कि एक और फास्ट बॉलर के बारे में सोचना चाहिए, 11 में किस तरीके से 3 खिलाने चाहिए इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, या फिर कम से कम 2 रिस्ट स्पिनर के साथ उतरना चाहिए। सिमिलरली आई एम थिंकिंग कि भाई पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि यार बहुत यूनिडायमेंशनल अटैक तो नहीं हो जाएगा, कि कई बार पिच में बिल्कुल मदद नहीं होती फास्ट बॉलिंग के लिए और आपके पास फास्ट बॉलर के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऑनेस्टली दोनों का ही ना फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी तो किसी की भी नहीं है। देखिए 2017 में हुआ था आखिरी, उससे पहले हुआ था 2013 में, और उसके बाद अब तक एक बार नहीं हुआ, यानी कि पिछले 12 साल में ये सिर्फ तीसरा ही एडिशन है। तो रेलेवेंट है क्या? आई डोंट नो यार,
आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड कि ये बहुत रेलेवेंट टूर्नामेंट बचा है। क्यों? क्योंकि सी आईसीसी को कराने होते हैं टूर्नामेंट, तो हर चौथे साल में आपको मिलता है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, हर दूसरे साल में आपको मिलता है एक T20 वर्ल्ड कप, हर दूसरे साल आपको मिलती है WTC चैंपियनशिप का वो फाइनल। तो जब इतने सारे आईसीसी के टूर्नामेंट हो जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी हैज टेकन अ बैक सीट यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट एन एक्सट्रीमली रेलेवेंट टूर्नामेंट अभी, क्योंकि अगर होता तो 8 साल में एक ना होता यार। ये जो अगर 2017 के बाद 2025 तक वेट नहीं करना पड़ता। टू बी फेयर वर्ल्ड कप्स थे बीच में, अंडरस्टैंड, कोविड का भी समय था, वो भी दैट आई अंडरस्टैंड, पर बाकी सब चीज़ों को तो हमने कर लिया ना। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स हो रहे हैं, वो होते रहे भैया, लगातार 3 हुए हैं, अब तीसरा हो जाएगा। वर्ल्ड कप्स भी जो होने थे वो 2019 में हुआ, फिर 2023 में हुआ, वो भी हो गया। जो T20 वर्ल्ड कप्स थे वो भी हो गए, आगे पीछे करके हो गए, पर हो गए। जो चीज़ नहीं हुई वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है। तो कोई भी समबडी ट्राइज टू टेल अस कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ये सबसे अच्छा होता है, इसमें मतलब टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीसी की ट्रॉफी है, डिफिकल्ट फॉर्मेट है क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक नॉकआउट हो जाता है और बहुत तेज़ चलता है, पर रेलेवेंस के दृष्टिकोण से आई एम नॉट 100% सर्टन। और मुझे ये भी पता नहीं कि इवन दो आई वर्क फॉर अ ब्रॉडकास्टर कि उनको भी कितना फ़ायदा होता होगा। सी जनरली अगर इंडिया वो राउंड रॉबिन खेलती है, बहुत सारे मैचेस होते हैं, तो इंटरेस्ट बना रहता है, जैसा कि आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा। पर अगर एक टूर्नामेंट हो रहा हो, वर्ल्ड इवेंट हो रहा हो, जिसमें एक हफ्ते इंडिया खेले ही ना, मतलब आप 23 को खेलें और सीधा फिर 2 को खेलें, तो ब्रॉडकास्टर का फ़ायदा तो नहीं हो सकता यार। आई मीन इट विल बी अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच कि आप एक हफ्ते तक इंडिया एक्शन आउट ऑफ एक्शन रहती है एंड यू स्टिल एक्सपेक्ट कि पूरा भारतवर्ष जो है वो बैठ के देखे कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच में क्या हुआ, या फिर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच का क्या हो रहा है। भाई पूरे देखो, वो भी 50 ओवर का मैच। आई डोंट थिंक इट इज़ द केस राइट नाउ। तो आंसर आपको समझ में आई क्या होगा वैसे। लेजिट सवाल है, बिल्कुल लेजिट सवाल है कि भाई क्या हुआ उन लोगों को यार। प्रसिद्ध कृष्णा तो चलो अभी नए हैं, पर मुकेश कुमार तो थे, आवेश तो था, खलील तो खेले थे, ये सब अब चले गए और वो क्यू को तोड़ के सबसे आगे हर्षित राणा निकल गए। ऑब्वियसली नथिंग अगेंस्ट हर्षित राणा, जब भी खेल रहे हैं अच्छा ही किया है। तीनों डेब्यू में 3-3 विकेटें चटकाई हैं, पर्थ हो जाए, राजकोट हो जाए, या फिर यहाँ पे आ जाओ, मतलब करते हैं। ही इज़ बीन अमंग्स द विकेट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। उसको दैट वाज पुणे राइट, पुणे में उन्होंने वो जो 3 विकेट्स चटकाई, ही वॉज वेरी वेरी गुड। पर सवाल यही है कि यार बाकियों का क्या हुआ। तो ये मुझे लगता है कई बार जब वो कोचिंग चेंज होती है, रेजिमेंट चेंज होता है, पूरा वो रेजिमेंट नहीं, आपकी जब रेजीम चेंज होती है, रेजिमेंट तो फिटनेस का होता है यार, जब रेजीम चेंज होती है आपकी, जैसे कोचिंग डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपके सेलेक्टर्स चेंज हो गए, आपका कप्तान बदल गया, तो फिर जो नई जो आती है रेजीम, उसकी कई बार लाइकिंग्स होती है, डिसलाइकिंग्स होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड देन दे मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब इसमें कई बार नुकसान तो होता है यार। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मुकेश कुमार ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि हम उनको कंसिडर ही ना करें। आवेश खान को अभी बीच बीच में हम कंसिडर करते हैं, फिर बाहर भेज देते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का मतलब डेब्यू होते होते हमने, डेब्यू तो हो गया था पर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बीजीटी के आखिरी मैच तक हम वेट कर रहे थे, हम उनको खिला नहीं रहे थे। आकाशदीप बीच में टेस्ट खेले हैं पर वो ओडीआई के लिए कंसिडर नहीं हो रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं खेल सकते हैं, पर इस समय वो जो लाइन सब जंप करके सबसे आगे पहुंच गए हैं हर्षित, अर्शदीप का समझ में आता है क्योंकि नियरली 100 T20 विकेट्स हो गए हैं इस टाइम पीरियड में। पर हर्षित हैज़ जम्प्ड द क्यू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। वी विश हिम वेल कि बहुत अच्छा करें। अभी भी 3 विकेट उन्होंने ली इंग्लैंड के सामने अपने ओडीआई डेब्यू पर इफ़ यू आर मुकेश कुमार, इफ़ यू आर आवेश खान या खलील या फिर कोई और, तो अगर इफ़ यू फील अ लिटिल अग्रीव्ड कि मेरे साथ सही नहीं हुआ है, आई मीन यू हैव एवरी राइट टू फील दैट वे यार, दैट्स व्हाट आई फील। भूलना मत भैया, स्विगी ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ऑलरेडी, और ऐप डाउनलोड करोगे, फूड सेक्शन पे जाओगे, बोल्ड को चेकआउट करोगे, 10 मिनट में खाना पाओगे। आई मीन एज सिंपल एज दैट। और साथ साथ वैसे बाय द वे लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो। मैच का रिव्यू भी मैंने किया है, दिस वॉज जस्ट आपकी वाणी, आपके सवाल मेरे जवाब, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट खेले आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर रिव्यू इज़ ऑलरेडी ऑन द चैनल, प्लीज़ डू चेक दैट आउट। और थोड़ा लाइक वाइक करो यार, प्यार बांटने से बढ़ता है।